जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आगे की पोस्ट आपको रेगुलर मिलती रहे। तो हम प्रोनाउंस का प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने प्रोनाउंस को बहुत अच्छे से डिटेल में किया है पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज में, उसको आप जरूर देखें। तो क्वेश्चन नंबर 1, डू यू समटाइम्स टॉक टू डैश। यहाँ पे क्या आएगा? माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ या हर सेल्फ। आंसर हमें किसके अकॉर्डिंग पता चलेगा? जो प्रोनाउन दिया हुआ है। प्रोनाउन क्या दिया हुआ है? यू। तो यू का क्या बन जाएगा? योर सेल्फ, राइट। सो राइट आंसर इज बी, योर सेल्फ। डू यू समटाइम्स टॉक टू योर सेल्फ। सेकेंड क्वेश्चन, यू, ही एंड आई हैव डन डैश जॉब। हम सब ने मिलके काम किए। अब किसका काम किए? आर, देयर, आर सेल्स, माई। तो हम सब ने मिलकर अपना काम किया है। यू, ही एंड आई हैव डन आर जॉब। राइट आंसर इज ए, आर जॉब। क्वेश्चन नंबर 3, यू एंड ही कुड नॉट कंप्लीट डैश वर्क। जैसे आपको बोला जाता है आप लोगों ने अपना काम क्यों नहीं किया, तो यहाँ पर क्या आएगा? हिज, योर, हर, माई। तो राइट आंसर इज योर। You and he could not complete your work. अब ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। डैश इज नॉकिंग एट द डोर। ऑप्शंस आर none, whom, who, whose। दरवाजे पर कौन खटखटा रहा है? राइट ऑप्शन इज सी, who। who is knocking at the door। क्वेश्चन नंबर 5, he and I, उसने और मैंने अपनी बेल्ट बांध ली है। राइट, तो बेल्ट बांधने की बात हो रही है तो ऑब्वियस है हम अपनी बेल्ट बांधेंगे। सो ऑप्शंस आर, हिज, माई। आप सिर्फ अपनी बात नहीं कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर दो प्रोनाउंस हैं, हर। सो राइट ऑप्शन इज आर, ही एंड आई हैव फास्टन आर बेल्ट्स। हमने अपनी बेल्ट्स बांध ली हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डैश नॉवल आर यू रीडिंग। तुम कौन सी नॉवल पढ़ रहे हो? हु, विच, वेयर, whom। So right answer is which। Which novel are you reading? Next is question number 7. After a few minutes, the jury gave dash decision। Jury क्या है? जो ग्रुप ऑफ जजेस हैं, जहाँ काफी सारे जजेस बैठे हैं और वो अपना फैसला सुनाएंगे, उसको बोला जाता है जूरी। तो जूरी के लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा? देयर, हर, हिज, इट्स। तो राइट ऑप्शन इज इट्स। Jury gave its decision। Question number 8, dash are merely excuses। ये सिर्फ बहाने हैं। So options are that, these, this, which। तो which तो यहाँ बिल्कुल नहीं आएगा। हमारे पास बचे हैं 3 ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन क्या है? These are merely excuses। ये तो सिर्फ बहाने हैं। Question number 9, Jane and Annie don't like dash other। So options are them, none, one, each। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा प्रोनाउन है जो दोनों ही नाउन्स को इंडिकेट करेगा? सो राइट आंसर इज डी, ईच। जेन एंड एनी डोंट लाइक ईच अदर। दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 10, डैश वॉज देयर टू सेव द चाइल्ड। ऑप्शंस आर एनीबडी, हु, आइदर, नोबडी। अब आइदर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि कोई भी 2 पर्सन की बात नहीं हो रही है, कोई चॉइस नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं। तो राइट आंसर इज नोबडी। नोबडी वॉज देयर टू सेव द चाइल्ड। बच्चे को बचाने के लिए वहां पर कोई भी नहीं था। नोबडी वॉज देयर। क्वेश्चन नंबर 11, डैश ऑफ दिस 4 व्हीकल्स विल डू। 4 व्हीकल्स की बात हो रही है। आइदर 2 चीजों के लिए यूज होता है तो ये नहीं आएगा। 3 ऑप्शन बचे, नन, समवन, समथिंग। तो तीनों में से राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इज बी, नन ऑफ दिस 4 व्हीकल्स विल डू। क्वेश्चन नंबर 12, डैश ऑफ द 2 गर्ल्स कैन सॉल्व दिस पजल। अब यहाँ पर 2 गर्ल्स की बात हो रही है तो आपको देखते ही आंसर पता चल जाना चाहिए। ऑप्शंस आर आइदर, नन, समवन, समथिंग। So right option is either।
क्योंकि जहां पर भी दो चीजों की बात हो रही है या दो पर्सन की बात हो रही है वहां पर आता है आइदर ऑफ द टू गर्ल्स कैन सॉल्व दिस पजल। क्वेश्चन नंबर 13, डैश ऑफ द 3 स्टूडेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। 3 स्टूडेंट्स की बात हो रही है। ऑप्शंस आर आइदर, मैंने आइदर आपको बताया था दो के बीच की बात होती है, तो आइदर नहीं आएगा। 3 ऑप्शंस, एनीवन, समबडी, हु। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है एनीवन। एनीवन ऑफ द 3 स्टूडेंट्स, इन तीनों में से कोई एक रिस्पॉन्सिबल है इस लॉस के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, डैश ऑफ द 2 गर्ल्स कुड कंप्लीट द जॉब। आप जैसे यहाँ पे 2 गर्ल्स आया, कुछ बच्चे ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं आइदर, लेकिन यहाँ पर आइदर हमें दिया ही नहीं हुआ है। देन आइदर नहीं है तो क्या आएगा? नाइदर, वन, somebody, those। राइट आंसर इज नाइदर। आइदर नहीं है तो यहाँ पर आ गया नाइदर। दोनों में से कोई भी नहीं, दोनों में से कोई भी लड़की इस जॉब को कंप्लीट नहीं कर सकी। तो राइट आंसर इज नाइदर ऑफ द 2 गर्ल्स। क्वेश्चन नंबर 15, वन शुड ओबे डैश एल्डर्स। हमें किसके एल्डर्स को ओबे करना चाहिए? अपने एल्डर्स को, उनके एल्डर्स को, किसी के एल्डर्स को, उसके एल्डर्स को। जहां पर भी ये वर्ड आ जाता है वन, इसी के अकॉर्डिंग प्रोनाउन लगेगा। वन शुड ओबे, राइट आंसर इज वंस एल्डर्स। वन शुड ओबे वंस एल्डर्स। क्वेश्चन नंबर 16, एवरी लीडर एंड एवरी सिटीजन हैज अ ड्यूटी टूवर्ड्स डैश कंट्री। तो ऑप्शन आर हर कंट्री, माई कंट्री, हिज कंट्री, इट कंट्री। हर नहीं आएगा क्योंकि सभी लीडर और सभी सिटीजन्स की बात हो रही है। माय नहीं आएगा क्योंकि मेरी कंट्री की बात नहीं हो रही है। इट भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है। सो राइट ऑप्शन इज हिज, टूवर्ड्स हिज कंट्री। क्वेश्चन नंबर 17, वन शुड टेक केयर नॉट टू मेक डैश ऑब्नॉक्शियस टू अदर्स। अब हमें कैसे आंसर ढूंढने हैं? आंसर ढूंढना है प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। प्रोनाउन है यहाँ पर वन, वन के अकॉर्डिंग क्या प्रोनाउन बनेगा? वन सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ या माई सेल्फ। तो हमें आंसर देखते ही पता चल गया, आंसर है वन सेल्फ। राइट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 18, ईच गर्ल एंड एवरी मैडम tried dash best to finish the work before 7 PM। तो यहाँ पर जो नाउन्स हैं वो गर्ल और मैडम हैं, राइट? तो फीमेल्स है, फीमेल्स की बात हो रही है, तो प्रोनाउन भी उसी के अकॉर्डिंग आएगा। ऑप्शंस आर हिज, ये नहीं आएगा, माय, ये भी नहीं आएगा, इट भी नहीं आएगा। लास्ट ऑप्शन हमारे पास बच गया हर, एंड दिस इज द राइट ऑप्शन, ट्राइड हर बेस्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, every man and every woman have dash own fascinations। अब इससे पिछले क्वेश्चन में तो हमने गर्ल के अकॉर्डिंग हर लगा दिया, सिटीजन्स के अकॉर्डिंग हिज लगा दिया था। अब यहाँ पे मैन की बात भी हो रही है और वुमेन की बात भी हो रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा? एवरी मैन एंड एवरी वुमेन, इनके लिए क्या प्रोनाउन आएगा? माय, ये नहीं आएगा। 3 ऑप्शंस बचे, देयर, अवर, हर। तो राइट ऑप्शन इज देयर, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बात हो रही है जिसमें मैन भी हैं एंड वुमेन भी हैं। तो एवरी मैन एंड एवरी वुमेन हैव देयर ओन फैसिनेशन। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हेयर इज द नोटबुक डैश यू लेंट मी। ये रही वो नोटबुक जो तुमने मुझे उधार दी थी। तो 4 ऑप्शंस है हमारे पास, दैट, दिस, दोज, देयर। तो राइट ऑप्शन है दैट। Here is the notebook that you lent me, जो तुमने मुझे दी थी, right? So we are done with this practice set. Hope you all did well. Please post your marks in the comment section. So thank you for watching. Hope you got 20 out of 20. Test बहुत interesting था. Post your marks, subscribe the channel and like the video. Thank you. Bye bye.